हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम आ गए हैं इंडिया के सबसे बड़े मॉल में। जी हाँ, हम हैं एम्बियंस मॉल गुड़गांव में, जो कि इंडिया में नंबर 5 पे आता है और वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है इंडिया में। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये है एंट्री मॉल की, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी फ्लावर्स के साथ में। यहाँ पे आपको ज़ारा से लेके डियोर से लेके बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो मिल जाएंगे। लगभग 230 स्टोर्स है इस मॉल में और ये मॉल काफ़ी बड़ा है। अगर अब मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक से एक कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप अपना लंच भी इंजॉय कर सकते हो और बहुत अच्छे बुफेज़ भी यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे ये पॉल कैफ़े मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको ज़ारा का आउटलेट दिखेगा और उसके आगे ही आपको ये पॉल कैफ़े दिखेगा, जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डेकोरेट करके केक्स, पेस्ट्रीज़ और क्रोसेंट रखे गए थे। प्लस यहाँ पर जितनी ब्रेड की वैरायटीज़ मैंने देखी है गाइस, उतनी मैंने बहुत ही कम जगह देखी है। बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ थी ब्रेड की। साथ ही साथ इनके पास जो बेकरी आइटम्स थे गाइस, वो वन ऑफ द अमेजिंग लगे मुझे। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के ब्रेड्स दिखेंगे, बेकरी आइटम्स दिखेंगे, डिफरेंट तरह के बंस दिखेंगे, रोल्स दिखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा था। और इसी के सामने ये ट्यून लंदन की शॉप थी, जिसपे मुझे ये जो इनका इंटीरियर था, जिस तरह से यहाँ पे शूज़ इन्होंने रखे हुए थे, वो भी आप देख सकते हो। फ्लोरिंग पे शूज़ लगाए हुए हैं, विच वॉज लुकिंग रियली नाइस और बहुत अट्रैक्ट कर रही थी ये शॉप। ऑब्वियसली काफ़ी महंगा ब्रांड है ये। अगेन यहाँ पे जोया था और इसी के सामने यहाँ पे शिफोरा ब्रांड भी था, जिसकी मेकअप्स बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे अब मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं ये कैफ़े पॉल में बैठी और मैंने यहाँ की कॉफ़ी ट्राई की गाइस। अमेजिंग कॉफ़ी थी, बहुत बढ़िया कॉफ़ी है। अगर आप आते हो देन गिव इट अ ट्राई। और साथ ही साथ मैंने बहुत ही क्रंची सा क्रोज़न ट्राई किया। उसके बाद मैं गई शिफोरा की शॉप में और यहाँ पर जो है बहुत सारे ब्रांड्स आपको दिख जाएंगे गाइस। इधर मैक हो, बॉबी ब्राउन हो, डायोर हो, बहुत सारे आपको मेकअप के ब्रांड्स जो है इसके अंदर मिल जाएगा। और प्लस शिफोरा का भी अपना एक मेकअप का ब्रांड है, जो एंटायरली आपको यहाँ पे इसकी कलेक्शन दिख जाएगी। सो ऐसे बहुत सारे मेकअप के, लग्जरी मेकअप के ब्रांड्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। अगर अब मैं प्राइस की बात करूँ तो ओब्वियसली ये ब्रांड्स लग्जरी है तो एक्सपेंसिव थे, और अगर आपको स्पेसिफिक ब्रांड का कुछ लेना है देन दिस इज़ द गुड प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आपको बहुत सारी और ब्रांड्स देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही आप आगे जाओगे बहुत सारे ब्रांड्स थे यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे वेस्ट इल्म था फर्नीचर के लिए। यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 4 फ्लोर है, तो यहाँ पे आपको थिएटर भी अवेलेबल था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको खेलने के लिए गेम जोन भी अवेलेबल है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। एक लेविश फूड कोर्ट है जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको लग्जरी ब्रांड्स, हर एक लग्जरी ब्रांड आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। और काफ़ी एक्सपेंसिव भी था गाइस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल्स आई हैव सीन। बट यहाँ पे कुछ ब्रांड्स में आप शॉपिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट्स नहीं होते, कुछ ब्रांड्स में डिस्काउंट होते हैं। ये है बॉबी ब्राउन का पूरा स्टोर, आप देख सकते हो कितना ह्यूज स्टोर है यहाँ पे। जैसे ही मैं आगे गई मुझे ये एक और स्टोर दिखा, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन था नाइकी के शूज़ का। सो यहाँ पे भी डिस्काउंट लगा हुआ था कुछ शूज़ पे। प्लस इनकी जो हुडीज़ थी उस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था गाइस। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत अमेजिंग कैप्स रखी हुई थी। तो अगर आप कैप के शौकीन हो या आपको कुछ इस तरह का कलेक्शन पसंद है देन गो फॉर इट। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया से कलेक्शन दिख जाएंगे। इधर वो कैप हो, इधर वो शूज़ हो या फिर हुडी हो, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टोर में मिल जाएगी। और डिस्काउंट्स भी थे यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे द बॉडी शॉप्स की काफ़ी सारी शॉप है। कम से कम 3 आउटलेट तो मैंने अभी तक देख ही लिए हैं द बॉडी शॉप के। जैसे आप और जाओगे आगे आपको अंडर आर्मर्स की भी शॉप दिख जाएगी, आपको डायोर दिख जाएगा। बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको स्वरोस्की का भी ब्रांड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसके डायमंड बहुत अमेजिंग होते हैं। ये निको बार करके एक ब्रांड था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सुना है। यहाँ पे कपड़े और प्लस यहाँ पे थी कटलरी और इस तरह का सामान था यहाँ पे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था गाइस। मैंने एक
ग्लास की कीमत पूछी और उसकी प्राइस अराउंड 12,000 रुपीज़ थी। और ये रहा एंटायर मॉल, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है ये और कितना ह्यूज है ये। सामने था बाथ एंड बॉडी वर्क्स की शॉप, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है और इसीलिए यहाँ पे क्रिसमस के लिए काफ़ी सारे डेकोरेशंस भी किए गए हैं काफ़ी सारे शॉप के अंदर। साथ ही साथ काफ़ी सारे शॉप के अंदर अभी से ही सेल लगा है, क्रिसमस के लिए डिस्काउंट ऑफ़र किए गए हैं। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने जो है क्रिसमस के लिए डेकोरेट किया था, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो या कुछ यहाँ से लेना चाहते हो देन दिस इज़ रियली गुड। साथ ही साथ यहाँ पे ऑफ़र भी लगा हुआ था कि यहाँ पे बाय 2 गेट 2 का ऑफ़र था। सो ओवरऑल प्राइजेस ओके थे, अफोर्डेबल थे, आप ले सकते हो यहाँ से। साथ ही यहाँ पे बहुत ही बड़ा H&M का स्टोर है। यहाँ पे मेंस एंड वुमेन के लिए आपको दोनों ही कलेक्शन, ब्रिलियंट कलेक्शन मिल जाएंगे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे H&M के सामने आई मैं तो रुक ही नहीं सकती थी। H&M इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड। सो अंदर थोड़ी सी कलेक्शन चेक करने के बाद मैं और आगे गई और यहाँ पे मुझे दिख गया मसाबा का आउटलेट। सो मसाबा का आउटलेट जो था उसमें इस तरह की अनारकली ड्रेसेस रखी हुई थी विच इज़ ऑब्वियसली क्वाइट एक्सपेंसिव। काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है गाइस ये। और इसी के रेंज में आपको है ना यहाँ पे हाउस ऑफ फेट और बहुत सारे ऐसे कलेक्शन दिख जाएंगे। आपको ये चेक करके भी एक शॉप दिख जाएगी। तो ये सारे शॉप जो है ये डिज़ाइनर क्लोथ्स के थे। सो डिज़ाइनर सलवार सूट होते हैं या डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं उसके लिए थे और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे गाइस। यहाँ पे स्टार्ट ही 8,000 रुपीज़ से हो रहा था, लेकिन कपड़े की क्वालिटी और कपड़ा कुछ स्टोर्स पे, बुटीक पे अच्छा था। जैसे आप थोड़ा और आगे जाओगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा चायोस और उसी के सामने आपको दिख जाएगा टाइटन का शोरूम और भी घड़ियों का शोरूम। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी, अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो बहुत ही ह्यूज मॉल है गाइस। इसी के सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होम डेकोर के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर शॉप थी जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के होम डेकोर आइटम्स देखने के लिए मिलेंगे। थोड़े एक्सपेंसिव थे गाइस बट क्वालिटी वाज नाइस। सो ओवरऑल यहाँ की प्राइसेस थोड़े हायर साइड पे ही दिखेंगे आपको। आप कोई भी शॉप में जाओ कहीं कहीं डिस्काउंट लगा होता है। सो आपको कुछ चीज़ें अच्छे प्राइजेस में मिल सकती हैं। यहाँ पे थी होम सेंटर की शॉप गाइस और यहाँ की होम सेंटर की शॉप ना बहुत अमेजिंग थी। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे होम सेंटर में चीज़ें रखी हुई थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 99 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था प्राइस। और यहाँ पे अंदर मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या था। यहाँ पे एक्सेलेंट वाइट एंड गोल्डन कलर की कप्स और क्रॉकरी सेट रखे हुए थे। आप देख सकते हो वाइन ग्लासेस भी कितने अमेजिंग लग रहे हैं, गोल्डन कलर के, वाइट एंड गोल्डन कलर के है ये, मतलब ट्रांसपेरेंट प्लस गोल्डन कलर के हैं। और कुछ 1500 के 6 पेयर थे। प्लस यहाँ पे ह्यूज क्रॉकरी के सेट थे, किचन का सामान आपको चाहिए है, अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक डेकोरेट करने के लिए भी चाहिए है, जैसे फ्लावर पॉट हो गया या आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बहुत अमेजिंग क्वालिटी थी। तो क्वालिटी के हिसाब से मुझे जो है यहाँ की चीज़ें अच्छी लगी होम सेंटर की और बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी ब्यूटीफुल थी। सो कहीं कहीं पे कुछ डिस्काउंट भी लगाया हुआ था इन्होंने और बहुत ह्यूज कलेक्शन है गाइस इनके स्टोर का। सो एम्बियंस मॉल में ये जो पर्टिकुलर शॉप थी ये मेरी सच में बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था, प्लस प्राइसेस भी अच्छे थे, अफोर्डेबल प्राइसेस थे। कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव थी लेकिन वो आप फिर आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है, बट कुछ चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है ये ऑयल डिफ्यूज़र्स आप देख सकते हो और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से शो पीसेस रखे हुए थे और आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप ये देख सकते हो। सो यहाँ से ये 250 रुपीज़ का था जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। ऑयल डिफ्यूज़र था, साथ ही साथ 2 कैंडल्स हैं यहाँ पे और उसी के साथ साथ यहाँ पे लिक्विड ऑयल दिया हुआ है। ये 250 की रेंज में था, लेकिन जब मैंने इसको ब्लिंकिट पे चेक किया तो 119 या 120 रुपीज़ में ये आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव था, मे बी क्वालिटी का फ़र्क होगा, आई डोंट नो, बट यहाँ के प्रोडक्ट थोड़े से एक्सपेंसिव है अगर आप बाहर से कंपेयर करोगे तो। लेकिन ओवरऑल जो है क्वालिटी अच्छी थी प्रोडक्ट्स की। सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे और प्रोजेक्ट आपको ये प्लांटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो 2,500-3,000 हज़ार के रखे हुए थे। यहाँ पे ये 2,000 हज़ार की आपको पूरी डिनर सेट दिख जाएगी, प्लस गोल्डन स्पून जो होते हैं वो थे। तो इट स्टार्टिंग फ्रॉम 700 रुपीज़। तो 600 रुपये से स्टार्ट हो रहे थे, 600-700 से, और 2,000-2,500 तक भी ये सेट जा रहा था। क्वालिटी का फ़र्क होगा।
यहाँ पे फिर आपको बहुत सारे टेबल रनर्स हो गए या टेबल मैट हो गए, ये 300-400 की रेंज में मिल रहे थे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे क्रॉकरी सेट मिल रहे थे। प्लस ये आप देख सकते हो पैन रखे हुए हैं, कुकर रखा हुआ है, जो भी आपको किचन का सामान है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा और वो भी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। 1500 के पैन रखे हुए थे। प्लस ये वाइन ग्लासेस की वैरायटीज़ आपको दिख जाएगी, जूस ग्लासेस की वैरायटीज़ आपको दिख जाएगी। सो ये 600 से स्टार्ट होके, मतलब 400-500 से स्टार्ट होके 1500 तक भी इसका सेट जा रहा था, सेट ऑफ सिक्स। तो आप देख सकते हो ये सेट ऑफ सिक्स ग्लासेस है, वाइन ग्लासेस यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे विस्की ग्लासेस भी थे जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। सो ये पूरे आप देख सकते हो ये जूस ग्लास रखे हुए हैं सारे, और ये वाला कुछ यूनिक सा था जो मैंने देखा। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरह के ट्रांसपेरेंट एंड गोल्डन वाले भी वाइन ग्लासेस रख रहे थे जो मुझे बहुत पसंद आए। तो ये पैर जो था गाइस वो 1500 का 6 पीसेस थे। इवन पानी के ग्लासेस के लिए भी और वाइन ग्लासेस के लिए भी थे, और ये विस्की ग्लासेस थे जो 1000 रुपीज़ के पेयर में आ रहे थे। सो यहाँ पे जो है ग्लास का भी काफ़ी बड़ा एक कलेक्शन था। अगर आपको कुछ चूज़ करना है देख के, देन दिस इज़ द प्लेस यू कैन गो फॉर इट। और साथ ही साथ इसके बाद में हम गए थोड़ा और आगे और हमने देखा अमेजिंग सा पेंटिंग कलेक्शन। यहाँ की पेंटिंग्स गाइस बहुत ज़्यादा महंगी थी। सो जब मैंने ऐसे पूछा कि क्या रेंज में है, तो ये कह रहे थे कि आर्टिस्ट के हिसाब से है। तो कोई आर्टिस्ट अगर ज़्यादा चार्ज कर रहा है या उसकी पेंटिंग काफ़ी फेमस है तो उस हिसाब से यहाँ पे पेंटिंग के प्राइस थे। तो गाइस 50,000 से स्टार्ट होके 2 लाख रुपीज़ तक भी जा रहे थे, इतने एक्सपेंसिव थे। यहाँ पे ये काजू की शॉप थी जो कि मुझे बहुत अमेजिंग लगी। बुक की भी शॉप थी, लेकिन बुक्स काफ़ी एक्सपेंसिव थी। अगेन मैं कहूँगी कि 600 रुपये से स्टार्ट होकर 1000 रुपीज़ तक भी जा रही थी बुक्स। यहाँ पे आपको गीतांजलि सलोन भी दिख जाएगा। यहाँ पे लेंस कार्ट की भी शॉप है जहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफ़र था। यहाँ पे ब्लू स्टोन ज्वेलरी की भी शॉप है। सो ब्लू स्टोन की ज्वेलरीज गाइस बहुत महंगी होती है, लेकिन काफ़ी क्राफ्टेड डायमंड्स होते हैं यहाँ के। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे आपको सैमसंग का स्टोर पे दिख जाएगा, क्रोमा दिख जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए टाइटन आई, लिनोवो, काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती है वो भी सब कुछ आपको दिखेंगे। आप आगे देख सकते हो यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं। आप देख सकते हो बोबा टी का एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, एक पंजाब का द ढाबा करके रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पे लाइन से आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे सैमसोनाइट की बैग की शॉप भी थी। साथ ही साथ यहाँ पे ये सोनी सेंटर था जहाँ पे मैं गई क्योंकि मुझे टीवी देखनी थी, और यहाँ पे सोनी ब्राविया की एक से एक टीवी रखी हुई थी। सो डिफरेंट तरह की टीवी यहाँ पे थी। मैंने कुछ इंक्वायरी की और उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइजेस रखे हुए थे। सो सोनी ब्राविया की टीवी जो है वो 50,000 से स्टार्ट होके लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ तक भी जा रही थी, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है गाइस इसकी। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। साथ ही जैसे मैं आगे गई ये गिफ्ट स्टोर दिख गया मुझे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज़ रखे हुए थे गाइस, अमेजिंग चीज़। और यहाँ पे है और भी इंटरनेशनल ब्रांड, यहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत अमेजिंग रखे हुए थे। ये काफ़ी महंगे ब्रांड्स हैं अगेन, बट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इवन यहाँ पे मदर केयर का भी ब्रांड था। सो जो न्यूली वे मदर है उनके लिए भी यहाँ पे एक स्पेशल ब्रांड है मदर केयर का, आपने सुना होगा, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। सो गाइस एक रीसेंट इंसिडेंट मैं बताती हूँ एम्बियंस मॉल का, जो कि 3 महीने पहले ही हुआ है। रिसेंटली मैंने न्यूज़ में सुना कि यहाँ पे जो है एक बॉम्ब थ्रेट मिली थी कि यहाँ पे बॉम्ब है, और यहाँ पे एम्बियंस मॉल को पूरा खाली करा दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेक किया गया था कंप्लीट बॉम्ब स्क्वाड के साथ में ऑब्वियसली। सो यहाँ पे कुछ बम उस समय निकला नहीं, लेकिन ये थ्रेट बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट ही हुआ है। सो ये इस तरह की चीज़ें भी मैंने अभी सुनी थी रिसेंटली एम्बियंस मॉल के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, बट ऐसी चीज़ें हुई हैं। ये रहा यहाँ का फूड कोर्ट, और उसी के सामने आपको दिख जाएगा गेम जोन। सो गाइस यहाँ पे ना आपको डिफरेंट तरह के फ़ूड के ब्रांड मिलने वाले, स्पेशली जो कि आपको छोले भटूरे और दिल्ली का फ़ूड जो है यहाँ पे अच्छा मिलेगा। जैसे कुलचास करके यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ पे एक काके दी हट्टी करके एक शॉप थी। सो मोस्टली आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा इज़ मोर लाइक अ दिल्ली एंड
हरियाणा का जो फूड होता है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऑलमोस्ट और भी बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल थे फूड कोर्ट में जो आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एक कोरियन ब्रांड भी था, ये देख सकते हो मेरे सामने जो है ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, इट्स ऑथेंटिक कोरियन फूड यहाँ पे सर्व हो रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देख के, क्योंकि मैंने बहुत ही कम मॉल्स में ऐसे देखा है कि कोई स्पेसिफिक कोरियन रेस्टोरेंट यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पे आप जैसे ही थोड़ा आगे जाओगे तो आपको पीवीआर भी दिख जाएगा। बहुत लग्जरी है यहाँ का पीवीआर और अच्छा थिएटर है ये। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे इस आपको डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट्स यहाँ से कंप्लीट दिख जाएंगे। पिज़्ज़ा हट है, बिस्ट्रो है, कैफ़े कॉफ़ी डे है, बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ से कुछ इस तरह से लुक आ रही थी पूरे मॉल की। सो ये मॉल काफ़ी बड़ा है गाइस, और मैं हूँ एकदम अपर फ्लोर पे अभी, और ये है लास्ट 4th फ्लोर। सो अब हम जा रहे हैं आगे और यहाँ पे आपको बताते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। नीचे मुझे बहुत ही बढ़िया सा कैफ़े दिख रहा है, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में। सो इसको जैसे ही मैं आगे गई यहाँ पे मैंने और भी बहुत अमेजिंग चीज़ देखी। ये है बोबा टी। सो बबल टी अगर आपने कभी पी होगी तो ये उसी का कोई ब्रांड है जो मैंने यहाँ पे देखा। इसी के सामने आपको टाको बेल दिख जाएगा, जहाँ पे 59 रुपीज़ के टाको बेल्स रखे हुए थे। कोस्टा कॉफ़ी दिख जाएगी। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर ब्रांड था मुझे बहुत पसंद आया, बोबा टी वाला। यहाँ पे मामा गोटू करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ढाबा है, कैफ़े दिल्ली हाइट्स है। सो काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पे है एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही आप आगे जाओगे तो अगेन आपको एक पेंटिंग की शॉप दिखेगी, और यहाँ की पेंटिंग्स मुझे बहुत पसंद आई गाइस, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। सो मैंने इनसे जब पेंटिंग की प्राइस पूछी तो ये जो पेंटिंग्स थी ये 1 सेट अराउंड 40,000 रुपीज़ का था, और ये छोटी पेंटिंग 34,000 रुपीज़ की थी। और ये बड़ी बड़ी पेंटिंग्स आप जो देख रहे हो ये 1.5 लाख 2 लाख मतलब इस तरह की रेंज में थी, बिकॉज़ वो उनका कहना था कि आर्टिस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या कोट करते हैं। तो इनकी ये जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। शायद पेंटिंग्स होती होगी इतनी एक्सपेंसिव, पर मैंने तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम देखी है। सो इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स थी यहाँ पर। और यहाँ पे ये पेंटिंग्स जो थी वो अराउंड 50,000 60,000 की रेंज में थी। और यहाँ पे दिख गया मुझे बहुत ही बढ़िया सा वर्ल्ड मैप, जो आप देख सकते हो। मुझे दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में मुझे दिख रहा है इंडिया, इसके ऊपर मुझे इंडियन ओशियन, और उसके बाद में मुझे दिख रहा है रशिया, जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे। सो ये बढ़िया सा मैप था, मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, बिकॉज़ मुझे आपको और 2-4 स्टोर्स बतानी थी जो मुझे भी एक्सप्लोर करनी थी। सो ये आप देख सकते हो, ये है फ्लोर डायरेक्टरी। तो अगर आपको फ्लोर बाय फ्लोर या कोई स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में देखना है कि वो कहाँ पर है, तो आप इस फ्लोर डायरेक्टरी को फॉलो कीजिएगा। ऊपर सत्यपॉल की भी शॉप थी। सत्यपॉल साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है गाइस। इसकी जो शॉप है वो जियो वर्ल्ड ड्राइव में भी थी, मुंबई का। अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है मॉल का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पे नायका का भी शॉप बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, आप देख सकते हो बहुत बड़ा नायका का शॉप था। जैसे मैं आगे गई ये मुझे एक स्केलेटन दिखा जिसको ये डॉक्टर के कपड़े पहनाए हुए थे, और ये कोई शॉप थी की हेल्थ करके, जहाँ पे आपको स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिख रहे थे। तो ये मैंने कभी नहीं ब्रांड सुना था। देन उसी के बाद जो मैं आ गए हैं हम मेरी फेवरेट ब्रांड पर, स्वरोस्की के ब्रांड पे। और इसके डायमंड्स की जो चमक होती है ना गाइस, ये क्राफ्टेड डायमंड्स होते हैं। इनकी रीसेल वैल्यू तो नहीं होती है, बट ये डायमंड्स इतने बढ़िया होते हैं कि इनकी चमक बहुत बहुत फाइन चमक होती है इनकी। आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहे हैं ये। जैसे ही मैं अंदर गई यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग रेंज मिलेगी वो 5,000 से स्टार्ट होके इट गोज़ अराउंड 50,000 लाख रुपीज़ तक भी जाता है। तो ये यहाँ पे आप जैसे ये सेट देख रहे हो ये 20,000 का था, कोई एक सेट 10,000 का था, 15,000 का था, 30,000 का था। सो इस तरह के जो थे। और एक घड़िया जो है ये 25,000 से स्टार्ट होके इट गोज़ अप टू लाख रुपीज़ एज वेल। सो दैट्स इट गाइस, वी आर ऑल फिनिश विद आवर व्लॉग। मैंने आपको सब कुछ बताया कि यहाँ पे क्या क्या ब्रांड्स है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है, डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।